हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की रीडिंग हमारी ये होने वाली है कि आर यू ऑन द राइट पाथ, क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितनी बातें आपसे रेजोनेट होंगी उतनी बातें आप लीजिएगा और बाकियों को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो कृष्ण का नाम लेकर, हरे कृष्ण हरे राम का नाम लेकर हम रीडिंग शुरू करते हैं आपकी कि आप सही पाथ पर हैं या नहीं। तो मैं हमेशा की तरह यहाँ से 2 पाइल्स निकालूंगी और आपको उन दोनों में से जो भी इंट्यूटिवली आपको पसंद आती है, जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, वो आप चूज कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यूनिवर्स प्लीज हमें 2 कार्ड्स दे दीजिए। फर्स्ट वन इज एंड आई थिंक सेकंड वन इज ओके। तो दोनों कार्ड हमें मिल चुके हैं। ओके जी, तो ये 2 कार्ड्स आपके हो गए। अब आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। मैं ऑप्शन के लिए आपको स्टोन्स दे देती हूँ। सी हमारा फर्स्ट स्टोन हो गया एंड ये हमारा सेकंड स्टोन हो गया। ठीक है, ये स्टोन थोड़ा सा रेडिश है, लगभग हल्का सा सैंडस्टोन जैसा। यहाँ पे देख लो। ओके, and this stone is a whitish stone. ओके, तो दोनों में से जो स्टोन आपको पसंद आ रहा है वो आप चूज कर सकते हैं, या दोनों में से जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ खींच रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपके कार्ड्स के, आपकी पाइल के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अगर आपको कार्ड्स शफलिंग देखनी है तो वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज टाइम स्टैप पर जाकर आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं देखना। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी रीडिंग के टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ये रेड वाला स्टोन, पिंकिश स्टोन पाइल नंबर 1 है एंड दिस व्हाइट स्टोन इज पाइल नंबर 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और अगर आपको आगे की रीडिंग्स कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है तो आप अपनी रीडिंग पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ओके यूनिवर्स, तो क्या पाइल पर हमारे सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, क्या वो राइट पाथ पर हैं या नहीं। कोई भी एक कार्ड चाहिए मुझे, 2 नहीं, बस एक कार्ड। एंड फॉर पाइल नंबर 2, क्या पाइल नंबर 2 हमारे सही रास्ते पर हैं या नहीं। What is this? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मुझे एक और बार करना चाहिए। वापस, ओके ओके, ठीक है। क्या पाइल नंबर 1 हमारे सही रास्ते पर है या नहीं। क्या पाइल नंबर 1 हमारे सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं।
पाइल नंबर 2 अपने राइट पाथ पर है या नहीं। पाइल नंबर 2 अपने राइट पाथ पर है या नहीं। ओके जी, ठीक है। मैं यहाँ से भी 2 कार्ड लेना चाहूंगी। क्या पाइल नंबर 1 अपने राइट पाथ पर है या नहीं। क्या पाइल नंबर 1 अपने राइट पाथ पर है या नहीं। क्या पाइल नंबर 2 अपने राइट पाथ पर है या नहीं। ओके जी। हे पाइल नंबर 1, तो अगर आपने इस वाले स्टोन को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो कार्ड निकला था वो देख लेते हैं एंड हम बाकी की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर राइट पाथ। आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। एंड यस, आपका जो मेजर कार्ड आया था वो आपका सन आया था, तो डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर राइट पाथ। बट लेट्स मी वेट, देख लेते हैं और क्या है। पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। वाओ, शायद आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैशन है, आप बहुत पैशनेट है, समथिंग लाइक म्यूजिक एंड क्रिएटिंग समथिंग लाइक दैट, और उसमें आप बहुत खुश होते हैं। वो मतलब आपकी जिंदगी का शायद एक ऐसा रस है जो फाइनली अब आपने करना स्टार्ट किया है। द मैजिशियन, यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग समथिंग। इस कार्ड को जो आपका मेजर था मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। एंड बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ क्वींस, ओके पाइल नंबर 1। तो आपकी कार्ड्स में मैं जितना देख पा रही हूँ दैट आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ, ठीक है। लेकिन ये जो मुझे रास्ता है, आप यहाँ पर कैसे पहुंचे, या फिर आप सोच रहे हैं वहां पर जाने की, उस डिसीजन को लेने की, तो लेट मी हेल्प यू। सबसे पहले तो हो सकता है कोई एक ऐसी चीज है जहां पर आपको चॉइसेस हैं, है ना। या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, 2 चीजें आप एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप वो चीज कर चुके हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप क्रिएट कर रहे हो अपनी हॉबीज को, आप ना करियर और हॉबीज इन दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसी कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी हॉबी भी है और करियर भी है, ठीक है, जो आपकी नीड भी है और वांट भी है, ठीक है। या तो आपको कोई एक ऐसी चीज मिल गई है जो दोनों कंबाइन होती हैं, या फिर आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो डेफिनेटली, और जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया आप बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है। यू लव योर वर्क, राइट? यस, you love your work, you love whatever you are doing, and आप बहुत पैशनेटली उसके लिए काम कर रहे हैं, बट यू आर डेफिनेटली बैलेंसिंग थिंग्स आउट, ठीक है। आप एक्शन भी ले रहे हैं उसके लिए, आप
चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी हॉबीज एंड करियर दोनों चीज़ों को। ओके, तो इस कार्ड के लिए मैं आपको रीड करके बता देती हूँ ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाए। पैशन एंड प्लेजर। Yes. Okay. When the traveler meets a band of gypsies, the traveler stops to dance into the early morning hours. Sometimes we get so caught up with the wondering what's around the next bend and worrying about our current challenges that we forget to focus on what's great in the moment. You're not meant to simply work hard and be diligent and practical. Embrace pleasure wherever you can. Allow your senses to be satiated. Find and explore the beauty around you. You don't need to suffer to grow. You can grow spiritually by leaps and bounds through joy. Dance, eat well, and drink well. Share joy wherever you can. तो ये इनकी कहानी है एक्चुअली। ये कुछ बाजे बजाने वाले जो लोग हैं, जो होते हैं ना बंजारे टाइप, तो द ट्रैवलर जो है, ट्रैवलर इनसे मिलता है बीच में और इनको एंजॉय करने लग जाता है इन द मिडल ऑफ द नाइट, प्रोबेबली इन द अर्ली मॉर्निंग्स। यू सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड, है ना, कुछ यहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं। द थिंग इज कि हम कभी कभी अपनी जर्नी में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि हम एंजॉय करना भूल जाते हैं, हम मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, राइट, जो कि हमें करना चाहिए। तो द क्वेश्चन वाज कि आर यू ऑन द राइट पाथ? बिल्कुल, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जैसे जा रहे हैं आपको वैसे ही चलना है, आपको हर मोमेंट को एंजॉय करके चलना है। आप कुछ तो क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आपको ऐसा मिल गया है जिसमें आपको बहुत प्लेजर मिल रहा है, आपको बहुत पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, आपको उसको करने में भी अच्छा लग रहा है। और आप देखना कि आप जैसे जैसे वो करोगे ना, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप चीज़ों को जगल करते हो, ठीक है, कि ये जो है प्रैक्टिकल है लेकिन ये मुझे करना बहुत पसंद है, ये दुनिया बोलती है करने के लिए लेकिन मेरा दिल यहाँ पर लगता है, मेरी ज़रूरतें ये हैं लेकिन मैं चाहता या चाहती ही हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में हो, ठीक है। बट नाउ वो चीज़ें अब बैलेंस में आ रही हैं, अब आप उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और वो धीरे धीरे करके वही आपको सब कुछ मिल रहा है या मिल जाएगा इस रास्ते पर चलते चलते जो आप चाहते हो, क्योंकि यू हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने डेफिनेटली अपना रास्ता चुना है, आपने डेफिनेटली वो चुना है जिसके लिए आपका दिल किया है। आप बहुत स्किल्ड पर्सन हो, आप में बहुत पैशन है, आप में बहुत एनर्जी है। अगर आप उस चीज़ में अपनी जान डाल दो तो वो डेफिनेटली काम करेगी, ठीक है, आपको उस पर विक्ट्री भी मिलेगी। तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, कंग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। तो जस्ट कीप डूइंग इट and be proactive, but with a lot of light energy. Don't be hard on yourself. आपको just like this card, you don't need to be practical all the time, या फिर आपको स्ट्रेस रहकर हर चीज़ नहीं करनी होती है to get the success. कभी कभी you just need to add a little bit of your magic into things. When you do it beautifully, just like this fairy, खुद का टच देने की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि जब आपको वो मिल जाता है जो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आपको वो दूसरों की तरह से नहीं करना होता, आपको वो अपनी तरह से करना होता है, और तब आपको सक्सेस मिलती है जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होती है और जो दूसरों के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट करती है। ओके, So my dear pile number 1, this is all that I'm seeing for your reading, that you are definitely on your right path. You just need to continue doing what you are doing and do not stress. बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिल्कुल एक प्यारी लाइट एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड आप फाइनली
बैलेंस कर ही लोगे चीजों को, क्योंकि यू आर गुड एट इट। और अगर आप नहीं थे तो आप वो चुनोगे जिसमें आपका दिल लगता है। और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हो ना, उसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है? क्योंकि आप एकदम सही सोच रहे हो, उस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ, ठीक है? क्योंकि आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी, विक्ट्री भी मिलेगी। और क्योंकि सन का कार्ड है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट इट्स गोना बी द वन थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, वो आपको मिल जाएगी। ओके, पाइल नंबर 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो यार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं, या फिर इससे आपकी कुछ हेल्प हुई या नहीं। ओके, सो आई गिव यू ऑल द पॉजिटिविटी एंड आई प्रे फॉर यू दैट आप सही डिसीजन लें, जो कि आप लेंगे। जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड यू विल सी योरसेल्फ फ्लाइंग विथ रेनबो कलर्स। Okay, pile number 1. So thank you so much for watching it. Have a very nice day. Bye. Okay, pile number 2. तो सबसे पहले हम आपका वो कार्ड देख लेते हैं जो आपका मेन निकला था कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट फील्स लाइक दैट यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर राइट पाथ, ठीक है? एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके, मैं इसको यहाँ साइड में रख रही हूँ। मैजिशियन, हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई नई सुबह हो रही हो। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। या आई कैन फील कि हो सकता है जिस रास्ते पर आप जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जाने से आपकी जिंदगी में कोई नई सुबह हो रही है। द एम्परर, आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको बहुत खुश रहोगे। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2। तो जितना मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ। बट हो सकता है कि इस रास्ते पर जाने से पहले ना आपका दिमाग आपके साथ बहुत खेलेगा, ठीक है? आपको बहुत शायद लोगों से भी फाइट करना पड़े टू चूज दिस पाथ, या फिर अपने थॉट से, अपने ख्यालों से, अपने दिमाग से ही आपको लड़ना पड़े, जो आपको बहुत सारे रीजंस देगा कि नहीं यहाँ पर नहीं जाना है, देखो ऐसा हो सकता है, या फिर ये वजह है कि ये नहीं चुनना है, या फिर ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोग ऐसा नहीं चुनते हैं, लोग इस तरह से नहीं जाते हैं। बट द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता दुनिया नहीं चुनती है ना, अगर कुछ लोग उस रास्ते को चुन लेते हैं तो अक्सर वो उसमें सक्सीड करते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो आप जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए आप आगे उसके साथ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, शादी आप करना चाह रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, शायद अपनों से ही, बट डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा और आपको वहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलेगी एंड देन यू विल शाइन लाइक अ क्वीन, जस्ट लाइक दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे पैशनेट एंड सबसे डिफरेंट क्वीन होती है, जो कि एक अलग वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आती है, एकदम यू नो सक्सेस एंड शाइन, लॉट ऑफ ग्लैमर, शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज डिफरेंट। सबकी नजरें उसकी तरफ होती हैं, कुछ इस तरीके की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जितना मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहाँ पर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पर्सन को भी आप बताना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि उस लोगों से ज्यादा तो आप अपने ख्यालों से ही लड़ेंगे। बट अगर लोगों से भी लड़ना पड़े देन यू विल सक्सीड इन इट।
एंड आपको उसमें आगे जाकर सक्सेस मिलेगी, वो काम आपका बनेगा और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, एक नई सुबह आपकी जिंदगी में आ रही है, एक नई सुबह आ रही है। इस नई सुबह का उद्घाटन ना आपको बिल्कुल अपनी एक फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ करना है, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि हाँ यूनिवर्स मेरा साथ देगी, कि हाँ भगवान मेरा साथ देंगे, कि मैं जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ उस रास्ते पर जाने के लिए मुझे गाइड किया जाएगा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगवान लेकर जाएंगे आगे। तो इस चीज का आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है और आगे भी होगा। You just need to walk in beauty of the universe। ठीक है, तब आपको यूनिवर्स के कलर्स समझ में आएंगे कि जो क्या बोलते हैं कायनात है, जो सृष्टि है, जो भगवान, उनकी लीलाएं कैसे होती हैं आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी को शेप एंड टर्न्स देने के लिए, आपको वहां पहुंचाने के लिए जहां पर आपको जाना है, जहां पर आपकी डेस्टिनी में लिखा है, अगर आप डेस्टिनी में मानते हैं तो। यस, तो व्हाट आई फील इज दैट यू आर एब्सोल्युटली ऑन योर राइट पाथ। आज हमारी फर्स्ट फाइल भी एकदम अपने सही रास्ते पर जा रही है और सेकंड फाइल भी सही रास्ते पर जा रही है। तो अगर फर्स्ट फाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। बट आई फील कि इस कार्ड में, इस वाली फाइल में जो डिफरेंस है वो यही है कि इट्स होल डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम दैट फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको थोड़ा सा यू नो हाउ टू से कंपटीशन की फीलिंग मुझे आ रही है कि यहाँ पर कंपटीशन है इस एरिया में, जिस रास्ते को आप चुन रहे हैं ना, यहाँ पे कंपटीशन है। लेकिन अगर आप अड़िग रहोगे, अगर आप उस एनर्जी में, फायरी एनर्जी में रहोगे और भरोसे पर आप टिके रहोगे कि यूनिवर्स मेरा साथ देगी, और आप अपने काम पर ध्यान दोगे विद लाइट एनर्जी, लेकिन पूरे डिसीजन एंड प्लानिंग के साथ, खुद पर भरोसा रखते हुए, तो मुझे लगता है जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपको इस पाथ में आगे चलकर सक्सेस मिलेगी और ये आपकी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नया चैप्टर ये आपकी लाइफ में स्टार्ट करेगा। कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इस रास्ते पर आगे जाने से लिटरली शादी भी हो सकती है और उस शादी में आपको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया करियर पाथ हो जहां पर उस करियर में आने से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, लेकिन कंपटीशन है, ठीक है, जिसको आप जीतोगे। ओके, पाइल नंबर 2। यस, तो ये मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ। अगर आपसे ये रेजोनेट की है तो मुझे बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि ये कितना रेजोनेट करी है। यस, बट यू नो यू विल डू इट, श्योरली यू विल डू इट, कर लोगे आप। आई विश यू ऑल द लक and all the positivity I'm sending to you। भगवान करे आपका ये काम बन जाए जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं। You are absolutely on your right path। You just need to have faith। भरोसा 100% रखिए और with a light energy किंग की तरह एकदम फ्लो में आगे बढ़िए। जैसे यूनिवर्स आपके लिए रेड कारपेट बिछा रही है और आपको बस उस पर चलना है, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ आपको उस पर चलना है। अगर कोई कंपटीशन आता है, फाइट विद इट, बी माइंडफुल, बट डू नॉट लूज होप बिकॉज इट्स दी वन फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2। So this is all that I'm seeing for you and I hope it resonated with you. Do let me know about it and thank you so much for watching it. Have a very nice day. Bye.